आखिर इसके पीछे क्या राज है कि खाना काबा के ऊपर से हवाई जहाज नहीं गुजर सकता, गुजरे तो गायब हो जाता है। जानिए इस वीडियो में आखिर खाना काबा के ऊपर से जहाज और परिंदे क्यों नहीं गुजरते। आपको ये भी बताया जाएगा कि क्या खाना काबा जमीन के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है और जदीद साइंस इसके बारे में क्या कहती है। हमें मालूम है कि मक्का मुकरमा और ख़ास तौर पर खाना काबा की हदूद के ऊपर से आज तक कोई जहाज नहीं गुजर सका और ना ही इसकी इजाज़त सऊदी हुकूमत ने किसी को दी है और ना ही ऐसा कभी देखने में ही आया है। आखिर इसके पीछे वजूहात क्या हैं? क्या वजूहात ये हैं कि इसके ऊपर से गुजरने वाली हर चीज़ जल जाती है या कोई और वजह है? सवाल पैदा होता है कि क्या खाना काबा ज़मीन के सेंटर में मौजूद है? ज़मीन एक बैज़वी नुमा अंडे नुमा शक्ल की है और किसी भी बैज़वी नुमा चीज़ का कोई सेंटर नहीं होता। अगर ज़मीन फ्लैट हो तो इसका सेंटर दरियाफ्त किया जा सकता है, लेकिन एक गोल चीज़ का कोई सेंटर नहीं होता। जब आप किसी भी गोल चीज़ को देखते हो तो इसका दरमियानी नुक्ता तब्दील हो जाता है। दर हकीकत आप इसका कोई यकीनी सेंटर नहीं बना सकते। इसीलिए अगर ये कहा जाए कि खाना काबा इस ज़मीन के सेंटर में मौजूद है तो ये दुरुस्त नहीं है। ज़मीन को बनाने के लिए जो टुकड़ा सबसे पहले बनाया गया था, आज वो टुकड़ा सऊदी अरब कहलाता है। ये बात साइंसी एतबार से भी दुरुस्त साबित की जा चुकी है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या खाना काबा के ऊपर से कोई जहाज या फिर कोई परिंदा गुजर सकता है। आपने कई बार ये सुना होगा कि खाना काबा के ऊपर से एक जहाज या परिंदा गुजरा जो कि जल गया या तबाह हो गया। ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, मगर इनके पीछे कोई तारीखी हकीकत नहीं है। अहम बात यह है कि क्या वाकई खाना काबा के ऊपर से किसी भी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं दी जाती। सऊदी हकाम ने ये सख्ती से पाबंदी लगा रखी है कि किसी भी किस्म का कोई जहाज मक्का मुकरमा या हिजाज की सरजमीन के ऊपर से नहीं गुजर सकता। इसकी अहम वजह यह है कि जो भी हज या उम्रा के लिए जाते हैं, इनका जहाज सबसे पहले रियाज ले जाया जाता है और रियाज से लोगों को बसों और ट्रेनों में लेकर जाते हैं। इसकी बड़ी और पहली वजह यह है कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में गैर मुसलमानों को पाक सरजमीन में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है और दीगर आयात भी मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि मुशरिकीन मदीना और मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी मुसाफिर त्यारे को हजाज की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि इन मुसाफिरों में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और यही वजह है कि सरजमीन हजाज को दुनिया भर की तमाम एयरलाइनों के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। दूसरी तरफ जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती हैं, वहाँ भी किसी फ़्लाइट या जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं मिलती, क्योंकि अगर कोई जहाज़ वहाँ गिर गया तो एक बहुत ही खौफनाक धमाका होगा। मक्का मुकरमा एक इंतहाई अहम जगह है और जहाज़ों को इसके ऊपर या करीब भी आने नहीं दिया जाता कि खुदा न खास्ता कोई मुशरिकीन, काफिर और दहशत गर्दी के अनासिर जहाज़ को हाईजैक करके मस्जिद हिराम में लाकर मार दें। सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया को वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो मिसाइल मारकर वो जहाज़ तबाह कर दिया जाएगा। किसी जहाज़ को आने की इजाज़त नहीं। अगर आप देखें कि जहाँ मक्का में मुसलमान जहाँ इबादत करते हैं, अगर कोई जहाज़ वहाँ से गुजरे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। अभी तक ना तो ऐसा वाक़या होने दिया गया है और ना कभी देखा गया है कि कोई जहाज़ गुजरा जो जल गया या तबाह हो गया।